गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और जो एक्सरसाइज है वो लास्ट एक्सरसाइज से ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कार्य और समय चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स को समझ रहे हैं कि कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो एमआर और एमईआर भारतीय नौसेना से संबंधित जो पेपर होता है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जहाँ तक कि हमें भी मालूम है कि उसमें 10 या 11 ही मैथ के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें कैसे करें, 2-3 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, इसी चीज़ को सीख रहे हैं। क्योंकि हर एक क्लासेस में मैंने बताया है कि आपके 50 में से केवल 11 से 12 क्वेश्चन ही मैथ के होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो समय होगा वो 30 सेकंड होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस को आपको 50 सेकंड में करना है। 50 क्वेश्चंस आपके पास रहेगी, उसको करने के लिए 30 मिनट रहेगा। इसका मतलब मोटा मोटी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड है। तो इस 30 सेकंड को भी हम 15 सेकंड में कैसे करें, इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो ट्रिक्स हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे। 18 ट्रिक्स इसमें से बता दिया है, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है। आज समझते हैं, यदि ए बी की अपेक्षा n गुना अधिक या कम तीव्रता से कार्य करता है, जिस कारण वह कार्य को पूर्ण करने में d दिन कम या d दिन ज़्यादा लेता है। अगर n गुना अधिक काम करेगा तो d2 दिन वो कम समय में वो काम को पूरा कर लेगा। अगर a के मुकाबले b n गुना कम काम करता है तो इसको d1 दिन जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो दोनों मतलब a और b दोनों के द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा d इंटू एन बाई एन स्क्वायर माइनस 1 दिन लग जाएगा। यहाँ पर d क्या है? d है जिस कारण वह कार्य को पूर्ण करने में d दिन कम समय लेता है या d दिन ज़्यादा समय लेता है, ये वो d वो है। फिर इसके बाद n क्या है? तो यहाँ दिया है कि a b की अपेक्षा n गुना अधिक या n गुना कम, ये वो n है। तो अगर डी एन मालूम है तो इसका फॉर्मूला को रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक दूसरे की अपेक्षा अगर इतना गुना काम करता है और इतना गुना काम करने के बाद वो काम D1 दिन में ज़्यादा या कम हो जाता है, तो पूर्ण काम को करने में दोनों अगर एक साथ करते हैं तो पूरे काम को करने में उनके द्वारा कितना समय लगेगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इससे संबंधित एक प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम यहीं पर है, ओके। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर ए बी की अपेक्षा 3 गुना, तो 3 हो गया आपका n। ए बी की अपेक्षा 3 गुना अधिक तीव्रता से कार्य करता है, यदि उसे कार्य पूर्ण करने में b से 60 दिन कम टाइम लगता है, इसका मतलब d का मान हो गया 60, तो a तथा b द्वारा मिलकर कार्य करने पर कितने दिनों में, मतलब a और b दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, d लिखते हैं वो 60 है, n है कितना गुना, तो वो 3 गुना है बटे n स्क्वायर माइनस 1, तो 60 गुने 3 n स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 8, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 22.5 दिन में दोनों मिलकर के उस कार्य को कर सकता है। तो केवल आपको पढ़ने में क्वेश्चन टाइम लगा, अगर फॉर्मूला आपने रटा हुआ है, लर्न है, तो ये 2 सेकंड में आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिक्स नंबर 20। कुछ व्यक्ति एक कार्य को d दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या x कम होती है तो कार्य पूर्ण होने में स्मॉल d छोटा दिन, स्मॉल d मतलब इस d दिन में अधिक लगते हैं, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ व्यक्ति, मालूम नहीं था कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, किसी कार्य को d दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या x कम हो जाती है तो कार्य होने में d दिन अधिक समय लग जाता है।
तो प्रारंभिक में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? तो x, ये x है कि कितने आदमी कम हो गए, ब्रैकेट में अभी कम होने के बाद कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, जोड़, शुरुआत में जितने आदमी थे वो कितने दिन में काम खत्म करते थे, वो यहाँ प्लस में लिख देंगे, डिवाइडेड भागा डी वही हो गया कि x आदमी के कम होने के बाद कितने दिन में काम खत्म हो जा रहा है, वो वैल्यू डी हो गई। अब इस फॉर्मूले से संबंधित एक प्रॉब्लम को समझते हैं। तो इसमें दिया है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब यहाँ पर कैपिटल डी का मान हो गया 60। यदि 8 व्यक्ति कम हो तो x का मान हो गया 8। तो इस कार्य को पूर्ण होने में 10 दिन अधिक समय लगता है, तो स्मॉल डी का मान हो गया 10। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? तो x की जगह पे 8 लिख देंगे क्योंकि ये 8 हो गया यहाँ पर। स्मॉल डी आपका 10 का मान हो गया स्मॉल डी, कैपिटल डी हो गया 60, ये 60 यहाँ रख देंगे। फिर स्मॉल डी का जो मान है वो 10 यहाँ रख देंगे। ये रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो 56 आपका संख्या आ जाएगा कि शुरू में कितने व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहे थे। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है, और अगर डायरेक्ट करने जाए तो बहुत लेंदी इसमें लग सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर के सारे फॉर्मूले को आप कॉपी करके लिख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट, यदि लास्ट ट्रिक्स है, यदि अकेले कार्य को पूर्ण करने में a और a प्लस बी के समय में n दिन अधिक तथा b अकेले कार्य को पूर्ण करने में a प्लस बी से y दिन अधिक लेता है, तो a तथा b द्वारा साथ मिलकर कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? तो वो समय √xy होगा। फिर चीज़ों को समझते हैं। यदि अकेले कार्य को पूर्ण करने में a को a प्लस बी के समय से n दिन अधिक तथा b अगर उस कार्य को अकेले करता है तो a प्लस बी से y दिन अधिक समय लगता है। अगर a अकेले काम करता है तो a प्लस बी को जितने दिन काम करने में लगता है उससे n दिन अधिक लगता है a को, जब वो अकेले करता है। b के समय में क्या है कि अगर b अकेले काम करता है तो a प्लस बी को जितना दिन समय लगता है उससे y दिन b को ज़्यादा लगता है। तो अगर a और b दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये होगा √xy। अब इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। a तथा b द्वारा अकेले कार्य पर लिया गया समय a प्लस बी द्वारा कार्य पूर्ण करने में लिए गए समय से क्रमशः 14 और 3/1/2 घंटा अधिक है। तो यहाँ पर x का मान 14 है और y का मान जो है ये 7/2 है। तो a प्लस बी अगर कार्य शुरू कर दे तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा? तो रूट के अंदर x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे। यहाँ x जो है 14 है, ये 14 क्या है कि अगर b अकेले काम खत्म करता है तो a प्लस बी से कितना ज़्यादा समय लेता है? वो 14 दिन समय ज़्यादा लेता है। और अगर b जो है अकेले काम को शुरू कर देता है तो a प्लस बी से कितना ज़्यादा समय लेता है? तो 7/2 घंटा जो है वो ज़्यादा समय लेता है। तो x का मान हो गया 14 और b का मान हो गया 7/2। ये हो गया 14 घंटा और ये 7/2 घंटा। दोनों को अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दिन आएगा जब दोनों एक साथ उस काम को शुरू कर देंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने कार्य और समय के जितने भी क्वेश्चन जो है MER एंट्री भारतीय नौसेना में पूछे जाते हैं उस सारे टॉपिक के हर एक कोने को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब ये 21 के 21 ट्रिक्स को आप अपने दिमाग में सेट कीजिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, लर्न कीजिए, क्योंकि अल्टरनेट ईयर में एक साल या अगले साल ये कंटिन्यूस, मतलब इससे क्वेश्चन समय और कार्य से आपका रहता ही रहता है। तो ये 5 से 6 क्लास में आप इससे एक नंबर जो है 100% ले लेंगे। ये 21 क्वेश्चन 21 ट्रिक्स आपके एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आप उसको कर लेंगे। अब अगली क्लासेस हम लोग एक और भी टॉपिक्स ट्रिक्स लेकर के उसके
चैप्टर लेकर के सारे ट्रिक्स को सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।